हम बिस्तरे के 25 अहम शरई उसूल जो हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरे के दौरान अपनाने चाहिए। नाजरीन, हम बिस्तरे करना मर्द और औरत दोनों की फितरी और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और एक दूसरे की जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोड़ बनाया। हम बिस्तरे करना मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ जायज़ अमल है बल्कि बदकारी, जिनाकारी और गैर मर्दों और गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। लेकिन हम बिस्तरे के बारे में इस्लामी और शरई उसूलों से अदम वाकफियत और ला इल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। इसलिए हम बिस्तरे के दौरान दर्ज झैल शरई और तिब्बी उसूलों का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, हम बिस्तरे करने से पहले बेड वगैरह जहाँ पर भी हम बिस्तरे कर रहे हों वहाँ बिस्तर पर कोई चादर या कपड़ा डाल दें ताकि हम बिस्तर के दौरान बिस्तर पर कोई नजासत वगैरह ना गिर सके। नंबर 2, हम बिस्तरे से पहले ही मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हम बिस्तरे करेंगे ताकि दोनों राज़ी भी हों और ख़ुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, हम बिस्तरे करने से पहले मियाँ बीवी दोनों गुस्ल कर लें ताकि जिस्म की बदबू या पसीने से आने वाली बदबू दूर हो जाए ताकि हम बिस्तरे का लुत्फ़ जिस्म की बदबू की वजह से ख़राब ना हो। नंबर 4, हम बिस्तरे से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने अपने दांत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें क्योंकि हम बिस्तर के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, हम बिस्तरी करने से पहले अपने पास 2 साफ़ कपड़े या टिश्यू वगैरह रख लें ताकि हम बिस्तर से फारिग होने के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ़ कर सकें। नंबर 6, हम बिस्तरी ऐसी जगह पर करें या ऐसे कमरे में करें जहाँ से आवाज़ बाहर ना जाए। अक्सर हम बिस्तर के दौरान मियाँ बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वह लज्जत आमेज़ आवाज़ें निकालते हैं, या अगर मर्द और औरत हम बिस्तर के दौरान कोई बातें करें तो किसी तीसरे के कानों तक ना पहुँचें। नंबर 7, हम बिस्तरी पर्दे वाले और महफूज मकाम पर करनी चाहिए जहाँ कोई देखने वाला ना हो और ना किसी के अचानक आ जाने का इम्कान हो। नंबर 8, हम बिस्तरी से पहले दुआ करना मसनून है। हम बिस्तरी की दुआ पढ़कर या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हम बिस्तरी से पैदा होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती है। नंबर 9, हम बिस्तरी का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहे हम बिस्तरी कर लें, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। नंबर 10, हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो किनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चूमना, छूना और शर्मगाह को देखना भी हलाल और जायज़ है, लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि ना देखा जाए। नंबर 11, बीवी को हम बिस्तर के लिए तैयार करते हुए उसके पिस्तानों को दबाना जायज़ है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेकर चूस सकते हैं और उसकी छाती से खेल सकते हैं, लेकिन पिस्तानों को चूसते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि बीवी का दूध निकलकर मुंह में ना चला जाए, क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाना मकरूह अमल है। अलबत्ता इससे मियाँ बीवी के निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। नंबर 12, मियाँ बीवी का हम बिस्तर के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज़ है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुकम्मल लिबास उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बेजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसला हो या इसके अलावा कोई और शरई उज़र हो, अगर वो हम बिस्तरी नहीं करना चाहती तो उसको हम बिस्तरी के लिए मजबूर मत करें। नंबर 14, हम बिस्तरी बीवी की अगली शर्मगाही में करना ज़रूरी है। नंबर 15, हम बिस्तरी करने के लिए किसी ख़ास पोजीशन में हम बिस्तरी करना ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जो पोजीशन मुनासिब लगे उस पोजीशन में रहकर हम बिस्तरी कर सकते हैं। यानी अगर हम बिस्तरी के दौरान मर्द ऊपर हो और औरत नीचे हो या उसके बरअक्स कोई भी पोजीशन हो, तमाम जायज़ है। शर्त यह है कि मर्द अपने उज़्व औरत की अगली शर्मगाही में दाखिल करे। नंबर 16, शौहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को चूमना चूसना इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के ख़िलाफ़ और बेहयाई का अमल है। इस तरह बीवी के लिए भी मर्द को उज़्व मुँह में लेना बेहयाई का अमल है और यह काम शौहर और बीवी दोनों के लिए ही तिब्बी तौर पर भी बीमारियों का सबब बन सकता है। इस समझ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 17, बीवी की पिछली शर्मगाह दोबर यानी पीछे के रास्ते पकाने वाली जगह पर हम बिस्तरी करना हराम है। अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी है जो औरत की पिछली शर्मगाह में जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के दोबर में आता है वो मलून है।
नंबर 18, 5 हालात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। अगर कोई शख्स इन 5 हालात में हम बिस्तरी करता है तो वह सख्त गुनाहगार होगा। नंबर 1, जब औरत हैज़ की हालत में हो, जिसे पीरियड भी कहते हैं, इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 2, नफाज की हालत में, यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो खून चलता है, जिसे नफाज कहते हैं, इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। जब तक कि बच्चा पैदा होने के बाद आने वाला खून रोक ना जाए, हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। उस खून के आने की मुद्दत 35 से 40 दिन तक की है, लेकिन अगर औरत इससे पहले ही पाक हो जाए तो पहले ही हम बिस्तरी करना जायज़ है। नंबर 3, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन दिन के वक्त रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह है। हाँ, अलबत्ता अगर मियाँ बीवी दोनों का किसी उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं है तो वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। नंबर 4, एतिकाफ़ की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे आप मस्जिद में बैठे हों या घर के अंदर। अगर एतिकाफ़ की नियत से हैं तो जब तक पूरा ना हो जाए एतिकाफ़, हम बिस्तरी ना की जाए। नंबर 5, एहराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे वो एहराम उम्रे का हो या हज का हो, हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 19, हम बिस्तरी के दौरान मर्द और औरत का फारिग होना भी ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि मर्द फारिग होकर फ़ौरन से ही औरत से अलग हो जाता है। औरत के फारिग होने तक मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी से अलग इख्तियार ना करे। अगर मर्द ऐसा करेगा तो मियाँ बीवी में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और कसरत से औरत को फारिग किए बिना छोड़ने से मियाँ बीवी के दौरान नफरत पैदा होती है। इसलिए मर्द को चाहिए कि फारिग होने के बाद यकदम से औरत से अलग ना हो, बल्कि उसके फारिग होने का इंतज़ार करे। नंबर 20, मर्द की शर्मगाह का औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से ही मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मन्नी का अंजाल हो या ना हो, गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। नंबर 21, अगर मियाँ बीवी दोनों रजामंदी से बच्चों के दरमियान वक्फा चाहते हैं तो वक्फे के नियत से वह हम बिस्तरी के दौरान मन्नी के अखराज शर्मगाह की बजाय बाहर भी खारिज कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। नंबर 22, हम बिस्तरी के बाद जब मर्द और औरत दोनों फारिग होकर अलग-अलग हो जाएं तो दोनों कोशिश करें कि पेशाब कर लें, ताकि शर्मगाहों के अंदर रह जाने वाली मनी बाहर निकल जाए। नंबर 23, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी की बातें अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों या किसी और रिश्तेदार से शेयर करना बेहयाई की अलामत है। हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिस्तरी की बातें दूसरों से शेयर करने से सख्ती से मना किया है। हाँ, अलबत्ता किसी बात का इल्म नहीं है या किसी बात की समझ नहीं है तो वो बातें किसी डॉक्टर, किसी हकीम या मुतल्लिका शख्स से नॉलेज लेना या देना जायज़ है। नंबर 24, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल जनाबत कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर वक्ती सिर्फ इस्तंजा कर लिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। ताहम इसके बाद आने वाली नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल करना ज़रूरी है ताकि नमाज कज़ा ना हो। नंबर 25, मियाँ बीवी दोनों का इकट्ठे गुस्ल करना जायज़ है, इसमें कोई मुमानत नहीं है। इसलिए अगर कोई मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, ये थे हम बिस्तरी के 25 ख़ास उसूल जिनको अपनाने से आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी और हम बिस्तरी के दौरान आपको किसी भी किस्म के मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इन उसूलों को अपनाकर आप शरई तौर पर भी हम बिस्तरी को सर अंजाम दे पाएंगे और तिब्बी तौर पर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।